हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस घुर्राहट की आवाज़ ने अचानक ही उन दोनों को बहुत डरा दिया और वो दोनों काफ़ी चौंक भी गई थी। उन्होंने अपने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो दिखने में बहुत खतरनाक और भयानक था, और ऐसा कुछ अपनी ज़िंदगी में देखने की उम्मीद उन दोनों ने नहीं की थी। उनके सामने एक लंबी चौड़ी आकृति थी, एक अजीब सा जीव जिसे किस नाम से बुलाया जाए ये उनके लिए सोचना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो दिखने में बहुत ही अजीब था। ऐसा लग रहा था मानो किसी जीव का कंकाल हो, जिसके चेहरे की जगह पर हिरन का चेहरा लगा दिया गया हो, और ये देखने में बहुत ही खतरनाक, क्रूर और भयावह लग रहा था। वो उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ा हुआ था और उन्हें घूर रहा था। अब क्या करें? अब क्या करें माँ? बच्चे अभी भी टेंट में हैं। अगर हम हिले और इसने हम पर हमला कर दिया तो? पर बच्चों को तो बचाना ज़रूरी है ना। ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा वापस टेंट में जाएंगे और बच्चों को जगाते हैं और टेंट के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। और इतना करने के बाद उन दोनों ने पूरी फुर्ती के साथ वापस अपनी टेंट की तरफ दौड़ लगाई और वो जितनी जल्दी हो सकता था उसमें दाखिल हुए और फौरन दोनों बच्चों को जगाया। क्या हुआ आंट? बाहर एक शैतान है। पता नहीं, ऐसा लग रहा जेक जो कह रहा था वो सच है। वो क्या चीज़ है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर चुपचाप रहना और अंदर ही रहना। हमें बहुत खामोश रहना होगा। वो बाहर ही है, उसके जाने का इंतज़ार करते हैं। मम्मी, क्या हुआ? कुछ नहीं जेक, कुछ अजीब सा, पता नहीं कोई अजीब जानवर है। बाहर नहीं निकलना, यहीं रहना मेरे साथ, और बिल्कुल चुप और खामोश रहना। वो जब तक बाहर से चला नहीं जाता तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। इतना कहने के बाद वो दोनों ही बिल्कुल खामोशी के साथ अपने अपने टेंट्स में बैठ गए। वो शैतान अभी भी बाहर ही था और उनके टेंट्स के बहुत करीब था और उनकी गंध लेने की कोशिश कर रहा था। टेंट के बाहर से उसकी परछाई साफ नज़र आ रही थी। ये चांदनी रात थी, इसलिए बाहर से रोशनी अंदर की तरफ छन कर आ रही थी। वो जीव कुछ देर तक उनके टेंट्स के इर्द गिर्द घूमा और उसके बाद वो अपने आप ही कहीं चला गया, और ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। वो फ़ौरन अपने टेंट से बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने आपस में बात करनी शुरू की। ये क्या चीज़ थी? हमें नहीं पता नहीं वो क्या था। जेक, तुम कह रहे थे कि तुमने यहाँ किसी चीज़ के होने के बारे में एक अफवाह सुनी थी। ओह, वेंडिगो। वो कैसा दिखता है? मैंने उसकी तस्वीरें इंटरनेट से देखी और उसके हिसाब से तो वो बहुत पतला दुबला, लंबी हाइट का, और उसका चेहरा किसी कंकाल जैसा होता है। हाँ, वो ऐसा ही था। इसका मतलब ये सच है? पर ऐसी चीज़ें सच नहीं होती हैं जूलिया, तुम भी जानती हो। ये सब चीज़ें बस कहानियाँ ही तो है। पर अगर ये सच हुआ तो हमने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी है। वो क्या हो सकता है फिर? पता नहीं क्या होगा, पर अब हम क्या करें? इतनी रात के वक्त हम कहीं जा भी तो नहीं सकते। कहीं नहीं जा सकते, और वो अभी भी जंगल में ही होगा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में हमें दोबारा आग जला लेनी चाहिए। हो सकता है वो आग से डरकर यहाँ ना आए, पर लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। जंगल की तरफ जाना होगा। ठीक है, तो नहीं, तुम रुक जाओ एमा। तुम दोनों बच्चों के साथ रहो और मैं जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ। पर अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं आराम से जाऊँगी।
तुम यहीं रहो और इनका ख्याल रखो, ठीक है। और उसके बाद जूलिया धीरे धीरे चलते हुए जंगल की तरफ बढ़ी, जहाँ उसे सूखी लकड़ियाँ मिलने की उम्मीद थी। कुछ आगे जाने पर उसे कुछ छोटी मोटी लकड़ियाँ मिली, पर बस इतनी ही लकड़ियों से ज़्यादा देर तक आग नहीं जल सकती थी और शैतान के दोबारा हमला करने की आशंका बनी रहती। इसीलिए जूलिया कुछ और आगे गई, कुछ लकड़ियाँ उठाने के लिए। कुछ आगे जाने पर उसे कुछ और लकड़ियाँ मिली, पर साथ ही एक अजीब हुर्राहट उसे सुनाई पड़ी। उसने अपनी दाहिनी ओर सर घुमाकर देखा। वो शैतान वहीं था और उसे घूर रहा था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उसकी वो चीख सुनकर एमा और दोनों बच्चे बेहद घबरा गए। वो भी उन्हें आवाज़ देने लगे। आंट, जूलिया, क्या हुआ होगा उसके साथ? तुम दोनों इस टेंट में ही रहो, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। और अपने साथ ये नाइफ रख लो। मॉम, पर आप कहाँ जा रही हैं? कितनी देर में आएंगी? पता नहीं जूलिया, उसे ढूंढना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद एमा जूलिया को ढूंढने के लिए उसी दिशा में गई जहाँ उसने पहले जूलिया को देखा था। वही जूलिया अपनी जान बचाने के लिए भागती भागती आगे बढ़ती जा रही थी, जंगल के न जाने किन्हीं रास्तों से होते हुए। अचानक ही भागते हुए उसका पैर फिसला और वो एक खाई में जा गिरी, या एक गहरा खड्डा। ये ज़्यादा गहरा नहीं था, इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर हाँ, गिरने से उसकी कुहनी छिल गई थी। सामने ही उसे नदी बहती हुई नजर आ रही थी और वो शैतान अभी भी ऊपर की तरफ खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। चांद की रोशनी में अचानक ही जूलिया की नज़र उसके गले पर पड़े हुए एक लॉकेट पे गई। ये लॉकेट बहुत जाना पहचाना सा उसे लगा। चांद की रोशनी पड़ते ही ये बहुत ज़ोरों से चमकने लगा था, मानो ये किसी अच्छी धातु से बना हो। पर जूलिया ज़्यादा देर तक उसे देख नहीं पाई। उसे खुद को बचाना था और इसलिए वो भागती हुई किनारे की तरफ गई, ताकि उसे वहाँ कोई बस्ती मिल सके, या कम से कम कोई ऐसी चीज़ मिल सके जिससे वो खुद को बचा सके या खुद को संभाल सके। जूलिया अभी भी वहीं थी और वो शैतान उसे नज़र आ रहा था। फिर अचानक ही उस शैतान ने हमला करने की मुद्रा बनाई और वो वेंडिगो सीधा जूलिया की तरफ कूदा। इतने में जूलिया को एक पुरानी लकड़ी मिल चुकी थी। ये लकड़ी सूखी हुई थी और आगे से नुकीली थी, जिससे जूलिया कुछ हद तक अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि कभी नदी में बाढ़ आई होगी और उसकी वजह से ही कुछ अजीबोगरीब लकड़ियाँ यहाँ बहती हुई इकट्ठा हो गई होंगी, जिनमें से एक इस वक्त जूलिया के हाथों में थी। वो शैतान अब जूलिया के बहुत करीब था। जूलिया उसे देख रही थी। उसने वो लकड़ी उठाकर उस शैतान की तरफ फेंकी। वो लकड़ी उसकी गर्दन में जा लगी, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो वापस जूलिया के पीछे भागने लगा। जूलिया पूरी ताकत से जंगल में भागती जा रही थी। अब उसे धीरे धीरे जंगल में वापसी का रास्ता मिल गया था, जहाँ वो सभी इकट्ठे हुए थे। वो वहीं वापस जा रही थी, अपने कैंप साइट की तरफ। और इसी रास्ते पर उसे एमा भी मिल गई, जो उसे ढूंढती हुई आगे आ रही थी। एमा के पास एक टॉर्च थी। एमा उसे देखकर बहुत खुश हुई। हो जूलिया, जूलिया तुम ठीक हो? एमा भागो, वो मेरे पीछे है, जल्दी भागो। और इतना कहकर जूलिया भागते हुए आगे बढ़ गई और एमा भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। अब वो दोनों ही भागते भागते कैंप साइट की ओर वापस आ रहे थे, बच्चों के पास। अब वो वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने फौरन टेंट खोलकर बच्चों को बाहर निकाला और आग जलाने की कोशिश की, उनके पास जो भी लकड़ियाँ थी उनसे ही। और आखिरकार कुछ देर बाद आग जल गई, क्योंकि वहाँ अभी भी बुझी हुई लकड़ियों का कोयला था, जिससे जल्दी ही आग जल चुकी थी। पर यह आग ज़्यादा देर तक रुकने वाली नहीं थी। ये बात वो दोनों ही जानते थे और इसलिए उन्होंने फ़ौरन आसपास से सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस आग में डालना शुरू कर दिया। वो बस सुबह तक खुद को बचाए रखना चाहते थे, पर वो शैतान, वो वेंडिगो मानने को तैयार नहीं था। वो अभी भी उनकी
जान लेने पर आमादा था। वो भागते हुए आखिरकार वापस उनके पास आ पहुंचा और अब वो उनके बिल्कुल सामने ही था। एमा दोनों बच्चों के आगे एक ढाल की तरह आकर खड़ी हो गई थी, जबकि जूलिया सबसे आगे थी। उसके हाथ में एक जलती हुई लकड़ी थी। वो उससे ही उस शैतान का मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी और उसे दूर भगाने की कोशिश कर रही थी, पर आग का उस शैतान पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था। वो बार बार उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हुर्राता जा रहा था। उसे देखकर बच्चे बहुत सहम गए थे। जेक बार बार चिल्ला रहा था कि यही वो वेंडिगो है जिसके बारे में उसने पढ़ा था। जूलिया अभी भी उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। जेक, तुमने तो इसके बारे में पढ़ा है ना? मुझे बताओ, इसे ख़त्म कैसे करते हैं? क्या तुमने इसके बारे में कुछ पढ़ा है? क्या तुम जानते हो इसकी कोई कमज़ोरी है? ये किसी चीज़ से डरता है? मुझे नहीं पता आंट, मैंने बस इतना पढ़ा था कि उसके दिल के आर पार एक चाकू मारनी होती है और फिर वो अपने आप मर जाते हैं। हमारे पास चाकू है? हाँ आंट, मेरे पास है, कैली ने कहा। उसके पास अभी भी वो चाकू था जो उसकी माँ ने उसे दिया था, एमा ने उसे दिया था। कैली ने वो चाकू फौरन जूलिया की ओर बढ़ा दिया। अब वो शैतान और गुस्से में आ चुका था। उसने फौरन अपने एक ही वार से जूलिया के हाथ में पकड़ी हुई वो जलती हुई लकड़ी एक किनारे पर जा फेंकी थी। अब जूलिया और वो बिल्कुल आमने सामने थे और इसी दौरान अचानक ही जूलिया की नज़र उसके गले पर पड़े हुए उस चमकते हुए लॉकेट पर पड़ी और अचानक ही उसकी धुंधली यादें ताज़ा होने लगी और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि ये लॉकेट और किसी का नहीं बल्कि डगलस का था। वो डगलस जिसे सालों पहले सर्च और रेस्क्यू टीम ढूंढ नहीं पाई थी। आखिर डगलस के साथ क्या हुआ होगा? जूलिया अभी भी सोच रही थी। क्या इसने उसे मार दिया होगा या ये, पर अगर इसने उसे मारा होता तो उसका लॉकेट इसके गले में क्यों है? आखिर हो क्या रहा है? समझ ही नहीं आ रहा। जूलिया अचानक ही न जाने किस आशंका से घबराने लगी। अचानक ही वो शैतान पर वार करने से कतराने लग गई। आंट इसे जल्दी मारिए। पर वो शैतान बिल्कुल नहीं कतराया और उसने फौरन एक जोरदार छलांग जूलिया की तरफ लगाई और अचानक ही उन्हें उस शैतान की एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी जिससे पूरा जंगल गूंज गया। जूलिया ने उसे धक्का देकर खुद के ऊपर से हटाया और उसके बाद उन सभी ने देखा कि ना चाहते हुए भी वो चाकू अपने आप ही उस शैतान के हमले से ही उसके सीने में जा लगा था और उसके दिल के पार हो गया था, जिसकी वजह से अब वो शैतान मरने के करीब आ रहा था। और आखिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद की और एक आखिरी सांस ली, जिसके बाद उन सभी ने राहत की सांस ली। जूलिया अभी भी बहुत घबराई हुई थी और उसके शरीर पर उस शैतान के खून के धब्बे थे। जूलिया अभी भी उसे लगातार घूरती जा रही थी। हेमा, वो लॉकेट देख रही हो? हाँ, उसके गले में एक लॉकेट है। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। उस पर एक नाम लिखा है। किसका नाम है ये? डगलस। डगलस? वही लड़का जो तुम्हारे साथ तो क्या इसने उसे मार दिया? पता नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर उसने उसे मारा होता तो उसका लॉकेट इसके गले में क्यों होता? तो फिर हो सकता है ये कोई और लॉकेट हो। नहीं, मैं इसे अच्छे से पहचानती हूँ। मैंने खुद उसे डगलस को गिफ्ट किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आखिर था क्या और हमारे पीछे क्यों आया था और इसके मरने पर मुझे दुख क्यों हो रहा है?
जेक, वेंडिगोस असल में होते क्या है? मैंने इसके बारे में इतना ही पढ़ा था आंट कि ये एक तरह से इंसान ही होते हैं, पर ये ना पूरी तरह से ज़िंदा होते हैं और ना ही पूरी तरह से मुर्दा होते हैं। जब कोई इंसान किसी बुरी हालत में फंस जाता है तब वो एक वेंडिगो में बदल जाता है। मैंने इतना ही पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है। उस भयानक रात के बाद उन्होंने वहाँ और देर रुकने की हिम्मत नहीं की और दिन निकलते ही वो वहाँ से वापस होटल की तरफ चले गए। होटल में वापस आने के बाद जूलिया ने खुद इस पर रिसर्च करना शुरू किया और जानने की कोशिश की कि आखिर वेंडिगोस पैदा कैसे होते हैं या वो कहाँ से आते हैं। पर अधिकतर जगहों से जेक की थ्योरी ही निकल कर आ रही थी कि जब कोई इंसान किसी बुरी हालत में फंस जाता है तब वो एक वेंडिगो में बदल जाता है। तो क्या डगलस ही था जो उस वेंडिगो में बदल गया था? ये सवाल आज तक जूलिया के दिमाग में है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुना सकूं। थैंक यू।